एक उभरता सितारा, सिद्धू मूसेवाला का जीवन। शुभदीप सिंह सिद्धू, दुनिया जानती है उसे सिद्धू मूसेवाला के नाम से। उसका जन्म हुआ था 11 जून 1993 को। पंजाब का एक छोटा सा गांव मूसा, वहीं पला बढ़ा वो। मिट्टी से जुड़ा हुआ लड़का था। उसके सपने बहुत बड़े थे। दिल में संगीत बजता था, आवाज में दम था। वो जानता था उसे कुछ बड़ा करना है, अपने गांव का नाम रोशन करना है, और उसने कर दिखाया। उसकी पढ़ाई इंजीनियरिंग में हुई थी, पर असली पढ़ाई तो उसने जिंदगी से सीखी। संगीत उसका पहला प्यार था। उसने अपने पैशन को फॉलो किया। शुरू में मुश्किलें तो आईं, हर किसी के साथ आती हैं, पर सिद्धू रुका नहीं, थका नहीं। वो बस चलता गया। अपने गानों को खुद लिखता था, अपनी धुन खुद बनाता था। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। पंजाब उसे पहचानने लगा था। फिर आया साल 2017, गाना आया सुहाए। बस फिर क्या था, सिद्धू छा गया। हर तरफ उसी की बात। पंजाब से निकलकर पूरी दुनिया में उसका स्टाइल सबसे अलग था। पंजाबी फोक और हिप हॉप का मिक्स। आवाज में एक कशिश थी जो सीधा दिल में उतर जाती थी। उसके गाने यूथ की जुबान पर चढ़ गए। वो एक सेंसेशन बन चुका था। रातों रात स्टार बन गया था वो लड़का। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक सिंगर नहीं था, वो एक पर्सनैलिटी था। उसका अपना एक स्वैग था, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। कभी कभी उसके गाने कंट्रोवर्सी भी करते थे, पर फैंस का प्यार कम नहीं हुआ। वो अपने गांव से बहुत प्यार करता था, अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूला, हमेशा जमीन से जुड़ा रहा। उसके अंदर एक आग थी, कुछ कर गुजरने की, अपने लोगों के लिए, अपने पंजाब के लिए। संगीत की विरासत, गाने और उनका प्रभाव। सिद्धू के गाने सिर्फ गाने नहीं थे, वो कहानियां कहते थे। पंजाब की जिंदगी की, गांव की मिट्टी की खुशबू थी उनमें। कभी संघर्ष की बात, कभी कामयाबी का जिक्र, तो कभी दुश्मनी का इजहार। उसके शब्द सीधे होते थे, दिल से निकलते थे, इसीलिए तो लोगों से कनेक्ट करते थे। उसने अपने गाने खुद लिखे, खुद कंपोज किए। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हाँ, उसके गानों पर सवाल भी उठे। कहा गया कि वो गण कल्चर को बढ़ावा देता है। कुछ लोगों को उसकी बातें पसंद नहीं आईं, पर सच तो ये भी है कि वो वही दिखाता था जो उसने देखा, जो उसके आसपास हो रहा था। उसके गाने समाज का आईना भी थे। उसने कभी किसी की परवाह नहीं की। जो सही लगा वो गाया, जो दिल में आया वो लिखा। इसी बेबाकी ने उसे सबसे अलग बनाया। उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। यूट्यूब पर मिलियन व्यूज तो आम बात थी, सिर्फ पंजाब या इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में उसके फैंस थे। खासकर जहां जहां पंजाबी बसते हैं, उसके लाइव शो हाउसफुल जाते थे। क्या एनर्जी होती थी उसके स्टेज पर। उसने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी, नए ट्रेंड सेट किए। वो एक ट्रेंड सेटर था। संगीत के अलावा भी सिद्धू ने अपनी पहचान बनाई। उसने फिल्मों में भी काम किया, राजनीति में भी कदम रखा। वो अपनी आवाज उठाना जानता था, अपने हक के लिए लड़ना जानता था। उसके फैंस उसे सिर्फ एक गायक नहीं मानते थे, वो उनके लिए एक आवाज था, एक उम्मीद था, एक प्रेरणा था। वो उनसे दिल से जुड़ा हुआ था, तभी तो आज भी वो दिलों में जिंदा है। एक अधूरी कहानी, निधन और उसके बाद फिर वो मनहूस दिन आया। 29 मई 2022, पंजाब का मानसा जिला, जवाहर के गांव। सिद्धू अपनी गाड़ी में था और उस पर गोलियां बरसा दी गईं। सिर्फ 28 साल का था वो। इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़ गया। किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। एक पल में सब खत्म हो गया। एक चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। पूरा देश सन्न रह गया था। खबर आग की तरह फैली। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। हर तरफ बस दुख और गुस्सा। फैंस सड़कों पर उतर आए, इंसाफ की मांग करने लगे। सिद्धू के जाने से म्यूजिक इंडस्ट्री में एक खालीपन आ गया। उसके चाहने वालों के दिलों में एक घाव हो गया जो शायद कभी नहीं भरेगा। उसकी आवाज खामोश हो गई थी, पर उसकी गूंज बाकी थी। उसके माता पिता बलकौर सिंह और चरण कौर, उन पर क्या बीती होगी, ये सोचना भी मुश्किल है। जवान बेटे का जाना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी वो सिद्धू की यादों को जिंदा रखे हुए हैं, उसकी बातें करते हैं, उसके सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। सिद्धू चला गया, पर उसके गाने आज भी जिंदा हैं। उसकी मौत के बाद भी उसके कई गाने रिलीज हुए और सबने रिकॉर्ड तोड़े। लाखों करोड़ों लोगों ने उन्हें सुना, प्यार दिया। ये बताता है कि सिद्धू आज भी लोगों के दिलों में है। वो कहते हैं ना, लेजेंड्स नेवर डाई। सिद्धू मूसेवाला सच में एक लेजेंड था, और लेजेंड कभी मरते नहीं, वो हमेशा हमारे बीच रहते हैं। सेक्शन 4, आशा की एक किरण।
छोटा भाई शुभदीप, अ रे ऑफ होप, यंगर ब्रदर शबदीप। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ लेती है, जहां दुख होता है वहीं उम्मीद भी जन्म लेती है। सिद्धू के जाने के बाद उसके परिवार में एक नई खुशी आई। 17 मार्च 2024 सिद्धू के छोटे भाई का जन्म हुआ। उसका नाम भी शुभदीप रखा गया, बड़े भाई के नाम पर। माता पिता बलकौर सिंह और चरण कौर ने IVF के जरिए इस बच्चे को पाया। ये खबर सुनकर फैंस की आंखों में आंसू थे, खुशी के भी और यादों के भी। छोटे शुभदीप का आना एक आशीर्वाद जैसा था परिवार के लिए और सिद्धू के लाखों फैंस के लिए भी। वो एक नई उम्मीद लेकर आया। मां चरण कौर ने बहुत इमोशनल होकर भगवान का शुक्रिया किया। पिता बलकौर सिंह ने भी बेटे की पहली तस्वीर शेयर की और सबका धन्यवाद किया। शुभदीप नाम में ही एक गहराई है, एक कनेक्शन है जो हमेशा सिद्धू की याद दिलाएगा। लोग कहते हैं वो बिल्कुल अपने बड़े भाई सिद्धू जैसा दिखता है। सेक्शन 5, अगर सिद्धू आज जिंदा होता, एक कल्पना। इफ सिद्धू वर अलाइव टुडे, एन इमेजिनेशन। आज 23 मई 2025 है। सोचो, अगर सिद्धू मूसेवाला आज हमारे बीच होता तो क्या हो रहा होता। वो अपने करियर के पीक पर होता, एक के बाद एक हिट गाने दे रहा होता। उसके गाने दुनिया भर में धूम मचा रहे होते। शायद वो अपने म्यूजिक के साथ नए एक्सपेरिमेंट कर रहा होता, कुछ और बड़ा, कुछ और धमाकेदार। उसकी एनर्जी देखने लायक होती। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में उसका दबदबा और बढ़ गया होता। वो नए टैलेंट को मौके दे रहा होता, इंटरनेशनल कलाकारों के साथ कोलाबोरेट कर रहा होता। उसके गाने सिर्फ गाने नहीं, एक आंदोलन बन जाते। वो अपनी आवाज से पंजाब के मुद्दों को उठाता, नौजवानों को सही रास्ता दिखाता। उसकी सोच और गहरी हो गई होती, वो और समझदार हो गया होता। उसकी पर्सनल लाइफ भी शायद बदल गई होती। शायद वो अपनी कंट्रोवर्सीज को और मैच्योरिटी से हैंडल करता। क्या वो राजनीति में और आगे बढ़ता? क्या वो पंजाब के लिए कोई बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करता? ये सवाल हमेशा रहेंगे, पर एक बात पक्की है, वो जो भी करता दिल से करता और उसका असर बहुत बड़ा होता।